तो मुझे यहाँ से लेके मेरे लक से लेकर के नी तक मेरे पेन जाता था। ओके। सर्दी का टाइम था, फरवरी थी, मैंने बहुत सारी थेरेपी ली। फिर मैं न्यूरो सर्जन, ऑर्थो डॉक्टर को मिला, सब ने सिर्फ थेरेपी सजेस्ट की मुझे। तो जब कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचा तब मैं कहीं ना कहीं लास्ट जाके मुझे बिल्कुल एंड में जाके पता चला कि मुझे एवीएन की प्रॉब्लम है। सो जॉनी जी, हरियाणा से लेकर के उन्नाव शिवाय हॉस्पिटल तक आने का ये सफ़र जो रहा, आपका जर्नी रही, वो कैसी रही? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। मैडम देखिए, मैं लगभग 2025 10 फरवरी से एवीएन से सफ़र कर रहा हूँ। ओके। हालांकि मुझे नहीं पता था। मुझे लास्ट टाइम यानी फरवरी में 16 फरवरी को 1 साल बाद मुझे पता लगा कि जो L4 L5 S1 की दिक्कत बताई गई थी हर जगह, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ और थी। मैं ट्रीटमेंट कुछ और करा रहा था। तो मुझे 16 फरवरी को पता लगा कि मुझे एवीएन है। ऑलराइट जी। मीन्स ये क्या था, समझ नहीं पाई मैं, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करिए। देखिए, ऐसा था, मुझे फर्स्ट टाइम जब मुझे पेन हुआ तो मुझे यहाँ से लेके मेरे लक से लेकर के नी तक मेरे पेन जाता था। तो मुझे शुरुआत में लगा कि शायद नॉर्मल पेन है। ओके। सर्दी का टाइम था, फरवरी थी, मैंने बहुत सारी थेरेपी ली। फिर मैं न्यूरो सर्जन, ऑर्थो डॉक्टर को मिला, सब ने सिर्फ थेरेपी सजेस्ट की मुझे। थेरेपी लेने के बाद मुझे जब तक थेरेपी ली मुझे पेन से रिलीफ मिला, अदरवाइज़ फिर वही कंडीशन थी। तो ये जो पेन हो रहा था आपको, वो आपके लोअर बैक में हो रहा था, जी। नी जॉइंट में हो रहा था। जी। आपको 1 साल के बाद पता चला कि ये स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं बल्कि हिप जॉइंट का प्रॉब्लम है, राइट? जी। जी। तो जब आपको पता चला कि ये हिप जॉइंट एवास्कुलर नेक्रोसिस है, उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी आपकी फिजिकली, और सिम्टम्स आपको क्या आ रहे थे? सिम्टम्स मैडम देखिए, मैंने शाइटिका भी लोगों को देखा है जो शाइटिका से परेशान है। जैसा मैंने फील किया, स्टडी किया उस बारे में, तो मुझे फर्स्ट नज़र से तो मुझे यही लगा कि शायद मुझे शाइटिका है। ओके। तो ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे कोई असर नहीं। मैंने बहुत सारी कायरो भी कराई, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिए, मैंने एलोपैथिक में भी बहुत ट्राई किया। तो जब कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचा तब मैं कहीं ना कहीं लास्ट जाके मुझे बिल्कुल एंड में जाके पता चला कि मुझे एवीएन की प्रॉब्लम है। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी हुआ, थोड़ा सा इस चीज़ को लेके परेशान हुआ। लेकिन फिर मैं काफ़ी यूट्यूब पे सर्च कर रहा था भी इसका प्रॉपर इलाज है। फिर मैंने अपने पीजीआई में और आसपास के जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, जो अच्छे सर्जन हैं, अच्छे न्यूरो सर्जन, ऑर्थो सर्जन हैं, सबसे मिला मैं। तो हर एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया ऑपरेशन, सर्जरी। वो मैं नहीं कराना चाहता था क्योंकि बहुत कम एज है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन ना ही हो, बहुत वो सही है। तो फिर मैं चाह रहा था कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिले कि कुछ मेडिसिन से या कुछ और तरीके का ट्रीटमेंट हो जिससे मुझे रिलीफ मिले। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करते करते आपकी एक वीडियो मेरे सामने आई उन्नाव से शिवाय हॉस्पिटल की। जी। तो मुझे डॉक्टर अविनाश जी की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने आपके पेज को फॉलो किया, उसको बड़ी डीपली मैंने समझा, और मैंने काफ़ी वीडियोस, इवन कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैंने वीडियोस ही देखी, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी थी, वो आपकी नहीं थी, वो मेरी प्रॉब्लम थी। मैं फील कर रहा था वो सारी चीज़। तो फिर मैंने बहुत स्टडी करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आखिर में मैंने मन बनाया कि जाना है, एक बार तो जाना है, क्योंकि माइंड सेट हो चुका था कि बिल्कुल प्रॉब्लम यही है। तो जब आप इतने वीडियोस देख रहे थे शिवाय हॉस्पिटल के, उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था कि एग्जैक्टली आप आएंगे उन्नाव, उत्तर प्रदेश, तो क्या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, या अभी कुछ डाउट्स थे आपके? बिल्कुल, कुछ डाउट्स भी थे, कुछ ये भी था कि अब तक मैं 1 साल से लूट ही रहा था। मैं, हालांकि इफ़ यू डोंट माइंड, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। जी, जी, जी। हर एक डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है, मैं किसी डॉक्टर को यहाँ पे टारगेट नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास जब इंसान होता है, उसकी जब वो कमाता है उसी से उसका घर चलता है, तो उसके लिए बड़ा टफ होता है कि अपने घर को चलाए या फिर खुद का ट्रीटमेंट करे। ये सेम सिचुएशन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी मेरे लिए। और फाइनेंशियल्स भी मुझे बहुत इशू थे, जिसके कारण मैं बड़ा घूमा, और मैंने ट्रीटमेंट भी लिए। जो मेरी जमा पूंजी थी सब लग चुकी थी 1 साल में। तो उसके बाद अब मुझे एक उम्मीद मिली, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था, कहते हैं ना जो दूध से जल जाता है वो छाछ को भी फूंक मार के पीता है। तो मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे आपके पेज पे जाकर के, यूट्यूब को चेक किया आपके मैंने,
तो मैंने रिव्यू पढ़े लोगों के, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, मैंने फीडबैक लोगों के सुने यहाँ से, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। एक बार मेरा मन हुआ कि जाना चाहिए, तो फिर मैं आया। जैसे आपने फीडबैक्स देखे थे, आज आपका फीडबैक रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट? मैं तो देखो दिल से मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को ग्रैंड सल्यूट करना चाहता हूँ कि अगर मुझे लगता है इंडिया में अगर आज की डेट में अगर कोई भी पेशेंट एवियंस को सफ़र कर रहा है तो मुझे लगता है शिवाय हॉस्पिटल से बेस्ट कोई भी मुझे लगता है आज की डेट में तो शायद नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, ये वीडियो जहाँ तक भी जा रही है, हमारे दर्शक जहाँ तक भी देख रहे हैं, ये सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप भी एवियन से सफ़र करें तो आपको एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। यहाँ जब हम पेशेंट्स के साथ बैठते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ के मुझे फील हुआ मेरी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, उससे भी क्रिटिकल कंडीशन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और 8 दिन में चल के जा रहे हैं अपने पैरों पे। तो ये आपने जब आपका ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चल रहा था, ये चीज़ें आपने हॉस्पिटल में ऑब्जर्व की? बिल्कुल। तो एग्जैक्टली आपको ऐसा क्या फील हो रहा था उनकी कंडीशंस को देख करके, और कैसे आपको मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन ये मिला कि आपने एक सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम बिल्कुल कम है। तो मुझे ये फील हुआ सबसे पहले तो, क्यों जब मैंने देखा कि यार मैं तो 3rd स्टेज पे होकर के भी 2 साइड होने के बावजूद भी मैं चल पा रहा हूँ, नहीं भी ज़्यादा नहीं तो मैं 500 मीटर तक मुश्किल से चल रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मैंने यहाँ पे देखे, अब असम से आए हैं, साउथ से आए हैं, तो वो बिल्कुल बैसाखी के सहारे चल रहे थे, और यहाँ से मेरी आंखों के सामने जब उनका, मेरा 3रा दिन था, उनका जाने का दिन था, तो मैंने उनको देखा, मैं हैरान हो गया। जब ये 3rd स्टेज बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में चल के जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा हाई हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ, आज मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं यहाँ से जिस तरीके से मेरा जो फर्स्ट डे का मेरा एक्सरे था और आज का जो मेरा एक्सरे है, उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ एक्सरे की बात नहीं मैं करूँगा, अपनी खुद की मैं जो कंडीशन है उसकी अगर बात करूँ, पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर भी मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं 1 से 1.5 किलोमीटर तक घूम के आ रहा हूँ, तो मेरी लंपिंग नहीं है। मुझे ये रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे मिला, और आज मेरा 8वां दिन है, डिस्चार्ज है, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा, बड़ी जल्दी आऊँगा, और मैं यहाँ से बिल्कुल, मुझे ये विश्वास है कि मैं यहाँ से पूर्ण तरीके से ठीक होके जाऊँगा। राइट। जॉनी जी, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे जो एलोपैथिक साइंस में डॉक्टर्स हैं, आप जाते हो, आप देखते हो, वेट करते हो, कैबिन में जाते हो, सुनते हो, एक्सरे देखा, रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया जी, ओके, सो आफ्टर दैट जब वो बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा, और हर डॉक्टर ये बोलता है आपको जी सेम स्टेटमेंट कि रिप्लेसमेंट, तो अब जो एवास्कुलर निक्रोसिस के पेशेंट्स हैं, ये सुनते सुनते थक जाते हैं, और आयुर्वेद पे फिर बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि हर डॉक्टर तो ये बोल रहा है, आप कैसे बोल सकते हो? तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, बहुत बढ़िया बात है, और क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है आपका ये जी। जब मुझे कई जगह से डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको लास्ट ऑप्शन आपके लिए सर्जरी है, हालांकि मुझे एक डॉक्टर मिले अम्बाला में ही, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड भी किया। उन्होंने कहा आपकी एज बड़ी कम है, अभी हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन ना हो, राइट, लेकिन होना लास्ट में ऑपरेशन ही है, ये उन्होंने भी मुझे भी क्लियर बोल दिया था, होएगा ऑपरेशन ही लास्ट में, लेकिन बस हम उसको जो आज 1 साल के अंदर आपकी 3rd स्टेज पे आपकी जो कंडीशन है वो आ चुकी है, हम कोशिश करेंगे कि 4th स्टेज तक अगर जाएगी तो है, लेकिन इसको हम 5-7 साल लेट इसको लेके जाएं मेडिसिन के थ्रू, हम इसकी स्पीड को कम कर देंगे ताकि ये ऑपरेशन आज की बजाय आज से 5 से 7 साल बाद हो। तो लेकिन फिर भी मेरा अंदर से जो मन था वो एग्री नहीं था ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जब इंसान डैमेज हो जाता है ना तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। आप चल रहे हो तो कहते हैं ना कि जब तक आपकी जेब में पैसे हैं सब पूछेंगे भाई आप कैसे हैं, तो मेरा तो मानना यही है, अगर आप ठीक ठाक हो तो आपके दूर के रिश्तेदार भी मिलने आएंगे। अगर आप बिल्कुल लो हो जाते हो या फिर आप बेड रेस्ट पे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक टाइम पे आपका परिवार भी आपसे परेशान हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए यही थी, और मुझे समझ आ गया था भी एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है। और सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ की यही लगी, यहाँ का स्टाफ बड़ी जिम्मेदारी से काम करता है। डॉक्टर साहब पेशेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, सुनते हैं, फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने कहा एलोपैथिक में ही इलाज क्यों नहीं है और आयुर्वेद पे कैसे विश्वास हुआ, हमारे ऋषि मुनियों का देख लीजिए आप, प्राचीन समय से ऋषि मुनि जो थे, ये एलोपैथिक तो आज का दौर है,
राइट। हालांकि आप प्राचीन समय में जाइए, प्राचीन समय दोबारा ही आ रहा है धरती पे। मैं तो यही कहूँगा जिस तरीके से नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है हमारा, हर तरीके की थेरेपी, हर तरीके से जिस तरीके से लंपिंग दूर की गई, मैं शायद कुछ ट्रीटमेंट का नाम भी नहीं जानता जिस तरीके से किया गया। स्टीम दी गई जड़ी बूटियों की, शायद मुझे ऐसा कुछ पता लगा था, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा था। बहुत सारे ट्रीटमेंट है मैडम, क्या क्या कहूँ। तो ये है कि जो आपने देखा है, इतना आपने घूमा, इतना आपने देखा, सारे ट्रीटमेंट्स लिए जो अवेलेबल हैं आज मार्केट में, आपने कैसे बाइफरगेट किया कि रिप्लेसमेंट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कैसे डिफरेंस आपको समझ में आया? अगर आप रिप्लेसमेंट करते तो क्या होता, एंड आपने जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आज लिया है तो क्या हो रहा है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे एक फ्रेंड हैं, थोड़ी ओल्ड एज है, समथिंग 57 एज के आसपास उनकी एज हो चुकी है। उन्होंने आज से 15 साल पहले रिप्लेसमेंट कराया। आज वो बहुत परेशान है, और मेरा ऑपरेशन कराने से पहले, हालांकि मुझे नहीं कराना था, एक दिन उनसे वैसे ही मिलना हो गया जी। उन्होंने कहा भाई आप ऐसे क्यों, लंपिंग क्यों हो रही है? मैंने अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर की। उन्होंने बताया कि भाई ऑपरेशन के बारे में ना सोचना भी मत, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। दूसरी चीज़, ऑपरेशन, हमें पता है कि ऑपरेशन अगर एक बार हो गया तो शायद ही वो सक्सेस हो गया तो भी 15 साल बाद फिर से रिप्लेसमेंट होगी। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, जितने हमारे व्यूवर्स दर्शक हमें देख रहे हैं, ये बात मैं भी एज ए पेशेंट्स आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप रिप्लेसमेंट के बारे में सोच भी रहे हैं तो आज आप ऑपरेशन करा लोगे, शायद कामयाब भी हो जाए, लेकिन 15 साल बाद जो पैसा आज आपने लगाया है वो आपकी मेहनत की कमाई है, और वो 15 साल बाद फिर से आप उसी कंडीशन पे आके खड़े हो जाएंगे, उसी मोड़ पे आके खड़े हो जाओगे शायद आप। तो फिर सोचिए क्या करेंगे आप। तो इससे बढ़िया यही है कि अगर आप यहाँ से नियमित रूप से हर तरीके से आप ट्रीटमेंट यहाँ का लेते हो शिवाय हॉस्पिटल का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ही मेडिसिन्स हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ की ये भी लगी, इस एक हफ्ते के अंदर जो मैं डेली पेन किलर खा रहा था मैंने वो भी नहीं ली, आज तक भी मैंने ली। मुझे सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये लगा यहाँ का। और दूसरी चीज़, मैं 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक चल के आ रहा हूँ, ये भी बहुत बेस्ट चीज़ लगी मुझे। तो ये रिजल्ट नहीं है तो क्या है। अच्छा, ओके जॉनी जी, बहुत बार पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि मैं ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ, कम से कम मुझे इस दर्द से तो मुक्ति मिल जाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऑपरेशन के बारे में तो मैं यही कहूँगा, एक बार शायद वो इस दर्द से छुटकारा मिल भी जाए। आज ही मेरी लास्ट ट्रीटमेंट था, मेरे ही बगल में एक टेबल था, वो भाई थे, मैं नहीं जानता कहाँ से थे वो, उनके इस साइड पे भी उनके ऑपरेशन हुआ था पहले के टाइम में, अभी निशान आज भी हैं, लेकिन वो घूम फिर के फिर यहीं आए। मैंने उनको पूछा भाई कब हुआ था, वो कह रहे जी आज से 8 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। अब 8 साल बाद दोबारा उनको आना पड़ गया। आप सोच के देखिए, अगर ये ऑप्शन ना होता उनके पास, फिर से सर्जरी थी। Obviously. तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन के बारे में तो सोचें ही ना आप। अगर आपकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, 50 से कम है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको एक बार विजिट करना चाहिए। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर दूर से भी है तो भी कोई इशू नहीं है, अपनी सेहत के लिए कुछ दूर नहीं है। अगर आपको आना है तो ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे आकर के ट्रीटमेंट लेते हैं और जिस तरीके से डाइट चार्ट बना के दिया जाएगा उसको आप फॉलो करते हैं, और जिस तरीके से जो भी यहाँ के मेडिसिन्स हैं, जो भी परहेज़ हैं आपके, अगर आप उन हर तरीक़ों को फॉलो करेंगे, डॉक्टर साहब की हर चीज़ को फॉलो करेंगे, हर बात को, तो मुझे लगता है कि आप पूर्ण तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। मेरी जो वॉल्स हैं, मुझे लगता है चलने में भी मुझे फील हो रहा है, और वैसे भी मेरे पेन में भी बड़ा रिलीफ है। और जो एक्सरे हैं उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं रिवर्स होती नज़र आ रही है वो। और मैं फर्स्ट विजिट है मेरा, आज मेरा 8वां दिन है जी। ओके, थैंक यू सो मच। और मूवमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जॉनी जो पहले आपको प्रॉब्लम कर रही थी? प्रॉब्लम तो एक तो मैं जैसे आज रनिंग करके दिखा रहा हूँ, हाँ ये नहीं हो पा रही थी। ओके। दूसरा लंपिंग जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, फिलहाल तक तो ख़त्म हो चुकी है। हाँ बाकी देखते हैं क्या होगा आगे। बाकी यहाँ पे पेन होता था बहुत ज़्यादा, उठने बैठने में दिक्कत आती थी, और मैं पालथी नहीं कर सकता था, यानी बैठ नहीं सकता था पूरे तरीके से। बहुत सारे इश्यूज थे। काफ़ी देर चेयर पे बैठने के बाद यहाँ स्टिकनेस होती थी, और दौड़ने चलने सीढ़ी चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। जैसा कि आपने जॉनी का वीडियो देखा, जो कि हरियाणा के पास के रहने वाले थे, और उनके रिजल्ट्स आपने देखे, चलने में, वॉकिंग स्टाइल में कितना बड़ा चेंज देखने को मिला होगा आपको। आपको भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि कैसे इतने बड़े चेंज इतने कम समय में आ सकते हैं। तो उसका रियल टाइम एग्जाम्पल मैं आपको उनकी रिपोर्ट्स में भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर
पेशेंट गलती यही करते हैं कि अगर उनको चलने फिरने में सही लग रहा है तो उनको लगता है कि रिपोर्ट और रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट सही चल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्रीटमेंट सही हो रहा है या ख़राब हो रहा है, उसका कंपैरिजन आप अपनी रिपोर्ट से कर सकते हो। और वो रिपोर्ट अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको जॉनी जी की। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया 13 का, यू कैन सी द एक्सरे। ये एक्सरे था, लेफ्ट वाले में बोन का शेप देखिए इरेगुलर है, जिसमें मतलब कोलैप्स शुरू हो चुका है यहाँ पर। और राइट वाले में देखिए, इसका कंपैरिजन इससे ही कर सकते हो। देखो आप, ये राउंड नहीं है, इरेगुलर है, यहाँ पे देखिए राउंड है, तो आप समझ सकते हो कि ये बोन खराब है। ठीक है, आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब आप देखिए ट्रीटमेंट के बाद जो पेशेंट इतना बेटर चल पा रहे हैं, इतनी अच्छी कंडीशन फील कर पा रहे हैं, और वो कुछ दिनों में ही देखिए, यू कैन सी द रिजल्ट 19/3/26। एंड आप कंपेयर भी कर सकते हो बोन को भी, देख रहे हैं आप।